सारे दर्शक मेरा राम राम तो मैं तुंदा अपना शिव बिरागी कलकत्ता बच्च इन्ना शर्मनाक हादसे गी लेइयै इस वेले सब जिला अस्पताल दे विच जेह्ड़े डॉक्टर ते उंदे पूरे स्टाफ की टीम जिहड़ी अज उस निर्भया ताईं इंसाफ की मांग करा करदी है और सारे जिहड़े स्टाफ वाले वो सारे इधर बैठिए एक इंसाफ की गुहार लगा करदे ने। अस इंदे कन्नै गल करगे। क्या कहेंगे अत्याचार और इतनी शर्मशार पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए? देखो, हम यहाँ सब एकत्र हुए हैं क्योंकि जो बर्बरता और क्रूरता के साथ एक डॉक्टर को कलकत्ता में आरजी कार मेडिकल कॉलेज में बड़ी क्रूरता और बर्बरता के साथ उसका गैंग रेप करके उसका मर्डर किया गया है। ये तो आप सब ने न्यूज़ में सुना होगा कि उसकी कितनी इंजरीज़ और क्या क्या उसके प्राइवेट पार्ट्स में मिला, सबको पता है। जिसमें ये पता चलता है वो एक बंदे का काम नहीं है जिसको स्केपगोट बनाया गया है। ये तो बड़े सारे इन्फ्लुएंशियल लोगों का काम है जिसलिए अब तक इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। हम कितने भी प्रोटेस्ट कर लेंगे, कितना भी कुछ बोल लेंगे, उस बच्ची को हम वापस नहीं ला सकते हैं। वो इकलौती बेटी थी अपने माँ बाप की, उसके बाप एक गरीब परिवार का हिस्सा है वो लड़की, और यही उनका सहारा था। और हमारे कोई शब्द भी उसके माँ बाप को कंसोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं एक अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट और कलकत्ता की गवर्नमेंट, ममता बनर्जी की जो गवर्नमेंट है, उसमें भी 12 फीमेल डॉक्टर्स जो हैं उनकी असेंबली में हैं, एमपीज़ हैं। हमारी सेंट्रल में पार्लियामेंट में 12 डॉक्टर्स हैं जो स्पेशलिस्ट हैं, और किसी ने भी अभी तक कोई स्टेटमेंट इशू नहीं की है। हमें बहुत दुख है। हम सिर्फ एक डॉक्टर के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये सारी फीमेल्स का मसला है। कोई भी फीमेल है, इसका मतलब हमारे हिंदुस्तान में फीमेल सेफ़ ही नहीं है। हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे स्टूडेंट्स ड्यूटीज़ देते हैं, रात को भी हमें कहाँ सिक्योरिटी दी जाती है? और बाहर भी कोई ऐसी नाइट शिफ्ट्स लड़कियां दे रही हैं। मुझे तो लगता है हमारे हिंदुस्तान में दिन को भी लेडीज सेफ़ नहीं है। और ये सेफ्टी हमारी जो लड़ाई है अब यही है कि हमें इंसाफ तभी मिलेगा जब कोई हमारी गवर्नमेंट ऐसा लॉ लाएगी जिसमें ऐसी बर्बरता और दरिद्रता करने वाले दरिंदे जो बैठे हुए हैं वो हिम्मत ही ना करें, किसी नज़र भी उठा के लड़की की तरफ देखें। मैं कुछ साल पहले सिंगापुर गई हूँ, दुबई गई हूँ, वहाँ मैंने देखा रात को 2 बजे लड़कियाँ सेफ़ घूम रही हैं। और मैंने उनसे पूछा कि यहाँ लड़कियाँ बिल्कुल सेफ़ हैं। कहते हैं हमारा लॉ ही ऐसा है, कोई नज़र उठा के देखे हाथ पैर काटे जाते हैं, उसको चौक में हैंग करके उसको टिल डेथ उसको स्टोन किया जाता है। हम भी चाहते हैं ऐसा लॉ है हमारे हिंदुस्तान में कि जो ये ऐसी दरिद्रता करते हैं उनको हैंग किया जाए और उनको पब्लिक में लटकाया जाए और पब्लिक के सामने उनको स्टोन टू डेथ किया जाए। अगर हमारी गवर्नमेंट ऐसा लॉ नहीं ला सकती तो मुझे नहीं लगता हम लोग हिंदुस्तान में सेफ़ हैं। देखो, गुरु नानक देव जी ने कहा था, जो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजा, कि बड़े बड़े राजाओं ने भी औरत से ही जन्म लिया है। औरत जननी है, इसलिए औरत की रिस्पेक्ट करना एक बंदे का काम है। जिस बंदों ने जो दरिद्रता की है वो भी किसी जननी, उन्होंने भी जन्म जो है एक माँ से लिया। औरत है, उनके घर में भी बहन है, माँ है। इसका मतलब ऐसे लोग तो अपनी बहन बेटियों की रिस्पेक्ट ही नहीं कर सकते जो बाहर किसी की नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैं ये कहूँगी कि इन सबको ऐसा सबक सिखाना चाहिए। मोदी जी ने ये नारा तो दिया, लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ, तो लड़कों के लिए क्यों नहीं ऐसा नारा आता है कि लड़कों को भी दरिद्रता से ये उनको सुधारा जाए, उनको ऐसे संस्कार दिए जाए। कहते हैं ना, माँ जो होती है बच्चे की पहली गुरु होती है। जो भी लड़का घर में जन्मता है बड़ी खुशियाँ मनाई जाती हैं कि बेटा पैदा हो गया, हमारा वंश चलेगा। ऐसे दरिद्र लोग वंश चलाएंगे। शेम ऑन दिस दरिद्रस। तो इनको भी सुधारा जाना चाहिए, ये तभी सुधरेंगे। बहुत आए दिन हम पेपर में पढ़ते हैं, कभी 4 साल की बच्ची, 8 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची, 12 साल की बच्ची, जो कि बेचारी इनोसेंट बच्ची हैं, उनके साथ दरिद्रता क्या आप पेपर में नहीं पढ़ते हो? मुझे बताओ कौन नहीं पढ़ता? डेली हम पढ़ते हैं। हमारे हिंदुस्तान में क्या, जम्मू में भी ऐसी बातें सामने आ रही हैं। तो ये तभी ख़त्म होगी जब तक कोई लॉ बनेगा। मैं ये चाहती हूँ अगर ऐसा लॉ बनता है तो ये बच्ची जिसने शहादत दी है उसको हम शहादत कहेंगे, कि उस बच्ची की शहादत से कम बाकी फीमेल्स की आबरू तो बचेगी, उनको इंसाफ मिलेगा। वो लड़की को शहादत मानी जाएगी कि उसने बाकियों को बचाने के लिए अपनी शहादत दी है। थैंक यू। क्या कहेंगे कि आज सारा स्टाफ जो है बीच में बैठा हुआ है, एक इंसाफ की गुहार को लेकर क्या मैसेज रहेगा? मैसेज हमारा क्लियर है। हमारा देश ऐसा है जहाँ की औरतों, स्त्रियों को देवी के रूप में माना जाता है, और हमारे ही देश में ऐसी बर्बरता अगर औरतों के साथ होती है तो इससे बड़ी शर्मनाक बात और कोई नहीं हो सकती है। तो
ये लड़ाई जो हमारी है तब तक जारी रहेगी जब तक कि उसको डॉक्टर को इंसाफ ना मिले। बड़ी बात ये हैरानी वाली बात ये है कि वो एक मेडिकल कॉलेज में काम कर रही थी, यहाँ की इतना स्टाफ होता है, इतनी फैसिलिटीज़ होती हैं, सिक्योरिटी भी होती है, सब कुछ, और वहाँ अगर उस डॉक्टर के साथ इतना बुरा हो सकता है तो जो डॉक्टर पेरीफेरी में जो आगे पीछे होंगे वहाँ वेस्ट बंगाल में या पूरी कंट्री में उनके साथ क्या हालत होती होगी। इसलिए हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त भी बोल सकते हो, अपील है कि अभी भी सुधर जाओ, और जो लेडीज़ ड्यूटी करती हैं और पेशेंट्स की जान को बचाती हैं, नाइट 36 घंटे की वो ड्यूटी कर रही थी डॉक्टर, तो उसके साथ एंड में ये हुआ, तो फिर कौन करेगा, कौन अपने बच्चों को भेजेगा। ये तो एक डॉक्टर का मुद्दा नहीं है, ये पूरी सोसाइटी का मुद्दा है। उसके माँ बाप डॉक्टर तो नहीं थे, वो बेचारे आम सोसाइटी से थे, उनकी बेटी के साथ ये हुआ, तो आगे कौन सोचेगा कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊं। तो और ये वाला वो जो अंजाम इसने भुगता वो ऐसा कोई भुगते। इसलिए गवर्नमेंट इतनी देर अच्छा कानून नहीं बनाएगी, इतनी ये काम होते रहेंगे। हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि सख्त से सख्त कानून बनाया जाए, जिससे कि आगे जो ऐसी दरिद्रता करने वाला बंदा 10 बार सोचे कि अगर मैं दरिद्रता करूँगा तो मुझे सख्त से सख्त सजा मिलेगी। जी बिल्कुल, तुहानूं दस दित्ता कि इस वाली सब जिला अस्पताल दे विच खड़ोते ने पूरा जिहड़ा स्टाफ है, डॉक्टर और जो छोटे अपने जो भी इधर का स्टाफ है, सारे एको मांग लिए बैठे दे कि उस डॉक्टर को इंसाफ मिला है जिहदी निर्भरता कन्नै हत्या कर दी गई, उसका बलात्कार करिए, और इक्को चीज़ की डिमांड इस चीज़ की अस महिला जिहड़ियां किन्ना कम करनगियां बाहर, अगर इस चाली के दरिंदे शरेआम रोड पर फिरते रहे, इस चाली के जिहड़े ऐसे जिहड़े बरता जिहड़ी सामने आती रही, तो फिर अपने आप को अनसेफ समझते हैं, और उस सारे के लिए इंसाफ की मांग के लिए है इस वेले सब जिला अस्पताल के जिहड़ा सारा स्टाफ बैठा है। तो जरूर जिते खास कर कैमरा बोल सकते जय हिंद जय भारत।